Good morning, dear students. Yes, beta, today we will discuss the topic. We use different types of letter of your EVS book given on page number 59. Yes, beta, इससे पहले हमने डिस्कस किया था मीन्स ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, लेटर्स, पोस्ट कार्ड हम किसी को कैसे सेंड कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है, तो पहले के टाइम पे बेटा क्या होता था, पुराने टाइम में हम अपना मैसेज कोई भी अगर किसी को देना चाहते हैं, किसी से इमरजेंसी में कोई बात करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज़ करते थे? लेटर्स का. ठीक है, लेटर्स का, पोस्ट कार्ड्स का. बट क्या है, आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, हमने क्या यूज़ करना स्टार्ट कर दिया बेटा? मोबाइल फ़ोन्स, जिनके थ्रू क्या है हम अपना वर्क इजीली कर सकते हैं. हम अपने किसी भी मैसेज को कहीं पे, ठीक है, विद इन नेशन और इंटरनेशनल, ठीक है, हम क्या है अपने मैसेज को भेज सकते हैं फ्रॉम एनी प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस, वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स. कैसे कैसे लेटर्स यूज़ करते हैं बेटा, तुम्हें इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. लाइक पोस्ट कार्ड्स हो गए, इनलैंड लेटर. इनलैंड लेटर्स का मतलब सिर्फ एक ही कंट्री में हम जिस लेटर को पहुंचा सकते हैं, यानी कि जैसे हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, इंडिया के एरिया के अंदर अंदर, यानी कि जितने भी स्टेट है, ठीक है, सिर्फ इंडिया के अंदर कहीं पे भी हम अपने लेटर को भेजते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? इनलैंड लेटर्स. ठीक है बेटा, सिर्फ इंडिया के अंदर अंदर. अगर हम इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में अपना कोई भी लेटर पहुंचाना चाहते हैं, मान लो मैंने इंडिया से कनाडा में कोई लेटर पोस्ट करना है, ठीक है, कनाडा में कोई लेटर भेजना है, तो उस लेटर को क्या बोला जाता है बेटा? एरोग्राम्स. एरोग्राम्स बोला जाता है. ठीक है, ये इंटरनेशनल हो गया, इंटरनेशनल लेटर. हमने इंडिया से किसी और कंट्री में अगर उस लेटर को भेजना है तो उसे बोलते हैं एरोग्राम्स. अगर इंडिया के अंदर अंदर, मान लो हम हरियाणा में हैं, ठीक है, हरियाणा से तमिलनाडु में मैंने किसी को लेटर सेंड करना है, तमिलनाडु, केरला, कहीं पे भी, ठीक है, इंडिया के अंदर अंदर, तो उसे हम बोलते हैं इनलैंड लेटर्स. या फिर पोस्ट कार्ड के थ्रू भी हम क्या है अपने मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं. ठीक है, एंड दूसरा मेथड है टेलीफोन. टेलीफोन यू नो वेरी वेल, ठीक है, जैसे लैंडलाइन फ़ोन है, किसी के घर पे टेलीफोन्स हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी हम अपने मैसेज को किसी दूसरे पर्सन तक डिलीवर कर सकते हैं. और इस टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था बेटा? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. ठीक है, उन्होंने इसका आविष्कार किया था बेटा. ठीक है, बड़े बड़े ऑफिसेस में, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे कोई भी प्राइवेट या पब्लिक ऑफिस है, वहाँ पे ज़्यादातर टेलीफोन्स के थ्रू ही वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से. ठीक है बेटा. हाँ जी बेटा, उसके बाद बात आती है जब तक मोबाइल नहीं आया था, मोबाइल इन्वेंट नहीं हुआ था, उस टाइम तक ज़्यादातर लोग क्या है घरों में या फिर घरों से बाहर ऑफिस में कहीं पे भी, ठीक है, या फिर बिजनेस पर्पस के लिए टेलीफोन का यूज़ करते थे. ठीक है, टेलीफोन यूज़ करते थे. ठीक है, रोड पे कहीं पे एसटीडी बूथ बने होते थे जहाँ पे हम क्या है पेमेंट करके कॉल कर सकते हैं इमरजेंसी में, किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम बात बता सकते हैं. ठीक है, आजकल एसटीडीज़ ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी बेटा, या रेलवे स्टेशन के पास या बस स्टैंड के पास आपको एक दो एसटीडी बूथ आपको ज़रूर मिल जाएगी. जैसे इमरजेंसी में आप वहाँ से आप बात कर सकते हो, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं. ठीक है, एक बूथ बना होता है एसटीडी बूथ, वहाँ पे आप कॉइन डालकर या वहाँ पर जो पर्सन जो उस एसटीडी का ओनर है, ठीक है, उसको आप पेमेंट करके वहाँ पे आप किसी पर्सन से बात कर सकते हैं. ठीक है, अब जैसे मान लो आप वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो देवी में भी वहाँ पर क्या है हमारे जो यहाँ के फ़ोन्स वहाँ पे वर्क नहीं करते हैं. ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या है, अगर हम किसी अपने घर पे बात करना चाहे तो वहाँ पे एसटीडी बूथ बने होते हैं बेटा, जहाँ से हम कॉल कर सकते हैं. ठीक है, वो मिनट्स के अकॉर्डिंग चार्जेस लेते हैं. अब देखो बेटा, अगर मान लो हम एक स्टेट के अंदर, ठीक है, जैसे मान लो हरियाणा एक स्टेट है, ठीक है, हरियाणा के अंदर कहीं पे भी हम
किसी से बात करना चाहते हैं तो टेलीफोन के थ्रू, तो वो क्या कहलाती है बेटा, एसटीडी, यानी कि सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है, अगर हम स्टेट के अंदर अंदर बात करते हैं, कॉल करते हैं किसी को, वो होती है एसटीडी। अब हम वन कंट्री से अनदर कंट्री किसी को कॉल करते हैं तो उसे बोलते हैं आईएसडी। आईएसडी का मतलब आई फॉर इंटरनेशनल, एस का मतलब सब्सक्राइबर, डी का मतलब डायलिंग। ठीक है, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, आईएसडी। आईएसडी मतलब इंटरनेशनल कॉल होती है, एसटीडी का मतलब अपने स्टेट के अंदर अंदर, यानी कि वन स्टेट टू अनदर स्टेट भी हो सकता है। बट आजकल क्या है बेटा, मोबाइल फ़ोन ने इसका काम बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन के, सेलुलर फ़ोन के थ्रू हम क्या है, एक दूसरे से इजीली बात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई एसटीडी आईएसडी जैसा कुछ ऐसा सीन नहीं होता। ठीक है, फ्रॉम द हेल्प ऑफ वीडियो कॉल, इंटरनेट, हम क्या है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ईज़िली हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और इसकी वजह से हमारा क्या है, ये वर्क भी बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, बात करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया इस टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, अब देखो बेटा, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन क्या होता है। मास कम्युनिकेशन होता है बेटा मीडिया, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगज़ीन हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, जब हम एक सिंगल कोई भी मैसेज है, कोई भी न्यूज़ है, ठीक है, उसको एक साथ बहुत से लोगों को पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, देश विदेश में कहीं पे भी अपना वो मैसेज एक ही टाइम पे, एक ही मैसेज को अलग अलग लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, मास कम्युनिकेशन का, यानी कि टीवी का, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, एडवर्टाइजमेंट, रेडियो। ठीक है, उनके थ्रू क्या है, हम एक पर्सन का मैसेज बहुत से लोगों तक इजीली पहुंचा सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आपको ये पता होना चाहिए आपके घर में कौन सा न्यूज़पेपर आता है। विच इज़ द न्यूज़पेपर यू गेट एट होम। आपके घर में कौन सा न्यूज़पेपर आता है। विच रेडियो स्टेशन डू यू लिसन टू। ठीक है, अगर मान लो आप अपने मोबाइल फ़ोन में या रेडियो के थ्रू आप कौन सा रेडियो स्टेशन, ठीक है, आप सुनना पसंद करते हो। ठीक है, कौन सा रेडियो, जिस तरह से टीवी चैनल्स होते हैं ना बेटा, इसी तरीके से रेडियो के भी चैनल्स होते हैं अलग अलग, बट उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेडियो स्टेशंस। ठीक है, आप कौन सा सुनना पसंद करते हो, या आपके मम्मी पापा, दादा दादी कौन सा पसंद करते हैं सुनना, रेडियो स्टेशन। विच इज़ योर फेवरेट टीवी चैनल। आपका फेवरेट टीवी चैनल क्या है, आपको ये पता होना चाहिए बेटा, यहाँ पे राइट डाउन कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, सो आप इस टॉपिक को अच्छे से रीड करेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू।